एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की। आप सभी लोगों के सिलेबस में वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स को रखा गया है। इंग्लिश के और भी टॉपिक हैं, मैंने कुछ वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड की है। प्लेलिस्ट में स्टोर किए गए हैं सभी चीज़ें, आप वहाँ से चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपको अभी लास्ट टाइम में जब आपके एग्ज़ाम सामने हैं तो केवल प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं उसी को रिवीजन करना है, जो कि किसी भी परीक्षा में पूछे गए हों और आपके टॉपिक से रिलेट कर रहे हों। मैं भी आपको वही सारी चीज़ें देने की कोशिश कर रही हूँ कि कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो घटना चक्र की जो एसएससी की आती है, घटना चक्र आपको पता होगा, इंग्लिश की भी आती है और हर सब्जेक्ट की आती है। वहीं से मैं आपको कलेक्शन दे रही हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने रिवीजन को बेहतर करें और यहाँ से आपको वर्ड मीनिंग देखने को मिले। तो वर्ड मीनिंग की मैंने पहले वीडियो अपलोड किए थे और आज इसकी ये एक तरीके से समझिए लास्ट वीडियो होगी। इतना आप पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा भी टाइम बचेगा तो फिर से हम सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग पर आएंगे और दोबारा इसके लिए और भी आपको मटेरियल देंगे। आज के बाद हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका एक टॉपिक है उसके लिए आपको वीडियो मिलेगी कल, ठीक है। तो उसको आप वहाँ से कंप्लीट करते चलेंगे। आप सभी लोग अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहें, जो भी आपके पास किताबें हों उससे पढ़ाई करिए, ठीक है। और जो आपको दिया जा रहा है चैनल के माध्यम से, अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है आपके लिए तो आप पढ़िए, अन्यथा आप कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि आज कौन कौन से वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ड मीनिंग वहाँ पर केवल आपको मेंशन किया गया, ये नहीं बताया गया है कि हिंदी में वर्ड मीनिंग पूछेंगे या इंग्लिश टू इंग्लिश। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश ही पूछना होता तो आपकी सिनोनिम्स हो ही चुकी है। सिनोनिम्स का मतलब भी तो यही होता है। तो दोनों तरीके से, इस वजह से हमने हर जगह पे हिंदी मीनिंग भी उसकी लिखी है कि आपको उसकी हिंदी भी पता हो और इंग्लिश टू इंग्लिश में सिनोनिम्स भी आ जाएगा। एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर रखे जाते हैं वो वही हैं जो कि ऑप्शन में अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला देखेंगे, पहला क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा रेसिपेंट्स, मतलब होता है रिसीवर। रिसीवर का मतलब क्या होता है, ग्राही, पाने वाला या लेने वाला, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला देखेंगे रिवेल्ड। रिवेल्ड का मतलब होता है कम्पिटेंट, मतलब प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा होती है ना, कंपटीशन, जिसको आप कह सकते हैं एक दूसरे के प्रति, वही प्रतिस्पर्धा है आपकी। रेयर, रेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कहते नहीं है कोई चीज़ बहुत रेयर में मिलती है, दुर्लभ चीज़ें होती हैं। स्केयर भी उसको कह सकते हैं आप सिमिलर मीनिंग में। नेक्स्ट है आपका रेपेटी। रेपेटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा रेविराई, मतलब डे ड्रीम, जो कि दिवा स्वप्न, जैसे जो दिन में सपने देखते हैं कहते हैं ना, वही डे ड्रीम, उसी को कहेंगे। नेक्स्ट है आपका रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, मतलब आदर करना, सम्मान करना, इसकी मीनिंग होगी। रिपोज का मतलब होता है रेस्ट करना। रेस्ट का मतलब क्या होगा, जैसे आप विश्राम करना। शांति, शांति का मतलब होता है एकांत में रहना। विश्राम का मतलब स्लीप करना, सोना नहीं होता है, मतलब विश्राम की अवस्था होती है, तो उसको रिपोज या रेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना। आस्क करने का मतलब भी वही होता है, कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट अगर आप किसी से कर रहे हैं तो पूछ ही रहे हैं उसको, तो आस्क उसकी जो है सिमिलर मीनिंग में आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखेंगे रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब क्या होता है, हास्यास्पद होता है, मतलब मजाकिया तौर पे जो कुछ बोला जाए, कोई चीज़ हो, उसी को हम कहते हैं रेडिकुलस। स्पेलिंग भी ध्यान देते चलिएगा। वैसे तो आप में सेंटेंस करेक्शन टॉपिक रखा है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो रेडिकुलस का क्या हो जाता है आपका, सिमिलर मीनिंग की बात करें तो एब्सर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का क्या होता है, तो करेक्ट होता है, शुद्ध करना। आप रेक्टिफाई करते हैं ना किसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए, पानी के लिए भी यूज़ होता है, जो आरओ से पानी आता है, तो वही है आपका रेक्टिफाई या करेक्ट करना, सिमिलर मीनिंग है, उसको कहेंगे शुद्ध करना। नेक्स्ट है आपका रिप्रूफ का मतलब होता है रिबुक, मतलब निंदा या फटकार लगाना, किसी की निंदा करना या फटकार लगाना। की मीनिंग क्या होती है, तो रिप्रूफ होता है या तो रिबुक आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल। रिलेशनल को और क्या क्या कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन हमने लॉजिकल वाले में पढ़ा था। तो रिलेशनल का मतलब लॉजिकल होता है, प्रूडेंट भी होता है और जुडिशियस भी होता है, मतलब इसकी हिंदी की बात करें तो तर्क संगत होता है, कुल मिला के इसका मतलब। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट। आपको पता है आउटकम होता है, नतीजा, परिणाम जो होता है, कहते हैं ना कि आप
आप जो काम कर रहे हैं उसका आउटकम भी निकलना चाहिए। अधिकतर हम लोग जब हिंदी में भी बात करते हैं तो कुछ वर्ड हम इंग्लिश के प्रयोग करते रहते हैं बीच में, है ना, तो वही चीज़ है, ये रिजल्ट का आउटकम होगा। आगे देखेंगे, रिवेल का क्या होता है, तो एब्यूज़ होता है, मतलब गाली देना। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकेटल का क्या होता है, रेसिप्रोकेटल का मतलब होता है कंटेनर। कंटेनर का मतलब समझ रहे हो कि बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना, कोई पात्र धारक या गोदाम होता है। आप देखते होंगे जो ट्रेन होती है, मतलब जो मालगाड़ियाँ होती हैं बड़े बड़े कंटेनर लेके जाते हैं, वही है, उसको बिन या कैन भी कहते हैं। वैसे तो जनरली कैन यूज़ करते हैं घरों में, जो दूध लेने के लिए जाते हैं डिब्बे जो होते हैं उसको भी कैन बहुत लोग बोलते हैं, तो वो भी देखिए एक प्रकार का पात्र धारक ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला है हमारा, नेक्स्ट है आपका रिल्यूम का होता है डायमेंशंस, मतलब क्षेत्र या राज्य या अधिकार होगा। नेक्स्ट है आपका क्यूबल का मतलब क्या होता है, टाल मटोल करना, या कहते हैं ना निगलेक्ट करना, उसी से बना हुआ है आपका निगल। ठीक है, या तो इसको आप क्या कह सकते हैं, प्रीवेकेट भी कह सकते हैं, प्री वेरिकेट भी कह सकते हैं, किसको, क्वीबल को। तो इसकी सिमिलर मीनिंग ये है, जो जहाँ पे मैंने डबल सिमिलर मीनिंग लिखी है वो इसलिए लिखी है कि ये आपको विकल्प में देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इस वजह से लिखा गया है। आगे देखेंगे, क्वाश्क का क्या होता है, रिजेक्ट, मतलब अवैध, मतलब जहाँ पे बाउंडेशन हो, अवैध हो, उसी को कहेंगे। अगला है आपका क्विकन का मतलब क्या होता है, एक्सीलेटर मतलब तेज करना। बाइक में, गाड़ियों में देखते हैं ना एक्सीलेटर लगा होता है, उसका क्या काम होता है, उसको तेजी गति में लाने के लिए, तो वही है आपका एक्सीलेटर या आपका क्विकन होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेरी का मतलब क्या होता है, विक्टिम मतलब शिकार। नेक्स्ट है आपका क्विस्ट या सर्च करना। ये आप देखते हैं ना कि क्विस्ट ये आते हैं आपको अक्सर, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब भी, तो खोज के लिए यूज होता है। इसका दोनों मीनिंग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है, मानव प्रेमी, मतलब जिसको मानव जाति से प्रेम होगा उसको हम फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, या तो उसको क्या कह सकते हैं, बेनेफैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेनेफैक्टर या तो फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है आपका पैसिफिक, मतलब क्या होता है, पीसफुल, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से, या तो शांतिपूर्ण को कहेंगे पीसफुल, या तो पैसिफाई। नेक्स्ट है आपका पैसिफाई को क्या कहते हैं, काम डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेरिलियस, मतलब क्या होता है, डेंजरस या खतरनाक। पेरिलियस का मतलब होता है डेंजरस या खतरनाक। नेक्स्ट है आपका प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला या लाविश कह सकते हैं, जो कि बहुत खर्चीले व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका पेन्यूरी, मतलब होता है पावर्टी का मतलब गरीबी, और पेन्यूरी का भी मतलब होता है पावर्टी। नेक्स्ट है आपका पेस्टर का मतलब था एनॉय या इरिटेट करना। कहते हैं ना कि किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, मतलब उबाऊ करना या तंग करने के सेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉच को क्या कहते हैं, हंट मतलब शिकार करना। दोनों की सिमिलर मीनिंग होगी। नेक्स्ट है आपका प्रोगोनिस या तो डायग्नोसिस, मतलब रोग का निदान करने के लिए डायग्नोसिस कराते हैं ना, जो स्कैनिंग कराते हैं, वही सारी चीज़ें आती हैं। डायग्नोस करना मतलब जो रोग है उसके निदान के लिए करना। आगे देखेंगे पैगोनेंट का मतलब होता है सैड या मार्मिक या दुखद। नेक्स्ट है आपका पेंसिव का मतलब क्या होता है, कंटेम्पलेटिव। ठीक है, इसका मतलब होता है विचार मग्न। नेक्स्ट देखेंगे कंटेम्पलेटिव का मतलब क्या होता है, पेंसिव होता है, इसका मतलब होगा विचार मग्न। नेक्स्ट है आपका देखेंगे रिलीजियस का अलग से भी पूछा जाता है, बहुत बार आता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सिमिलर मीनिंग आप पढ़ रहे हैं, पॉइस का क्या होगा, तो रिलीजियस होगा। कभी कभी रिलीजियस दे के ऑप्शन में पॉइस भी दे सकता है, कभी ये दे के और इसको पूछा जा सकता है। तो पवित्र या धर्मनिष्ठा या धर्मनिष्ठ कहेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस मतलब क्या होता है, वाइज मतलब बुद्धिमान, तो वही होता है प्रूडेंट का भी मतलब होता है। नेक्स्ट पेनिसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेनिसिया कई बार रिपीट होता है। पेनिसिया का मतलब होता है रामबाण, मतलब क्रियोल, मतलब रामबाण दवाएं होती हैं ना, कि पेनिसिया जो कि सभी रोगों का निदान करने वाली कोई एक दवा हो, उसी को कहेंगे पेनिसिया। नेक्स्ट है आपका पेरीफेरल का क्या होता है, इसेंशियल होता है, मतलब गौण।
नेक्स्ट है आपका ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है हेटफुल, मतलब घिनौना, किसी घिनौनी चीज़ हो, ठीक है, हेट करना मतलब नफरत करने के सेंस में, तो ऑडियस कहेंगे उसको। ऑड लगना, कहते हैं ना कि ये काम ऑड, ऑड से ही आपका जो है ऑडियस बना हुआ है, वही से आपका हेटफुल है। नेक्स्ट है आपका ओप्यूलेंट। एप्यूलेंट का मतलब होता है रिच या धनी, जो कोई धनी होगा, पैसे वाला होगा, उसी को रिच कहेंगे। नेक्स्ट है आपका ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब होता है ऑल नॉलेजिंग, मतलब सर्वज्ञ, उसको जिसको सब कुछ आता हो उसी को हम कहते हैं ओमनीसिएंट। नेक्स्ट है आपका ओब्लिटेरेट। ओब्लिटेरेट का मतलब होता है एनिहिलेट, मतलब मिटाना, जड़ से मिटाने को एनिहिलेट कहेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का मतलब क्या होता है, इंडिसेंट होता है, मतलब अश्लील। नेक्स्ट देखेंगे नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, तो नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। केयरलेस का मतलब होगा लापरवाह। नेक्स्ट देखेंगे नोविस। नोविस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया होता है, जिसको हम कहते हैं बिगिनर। देखिएगा जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था नोविस, नोविस कई बार ही पूछा गया है परीक्षाओं में। नोविस का मतलब क्या होता है, बिगिनर, नौसिखिया। जैसे कोई नया काम जब शुरू करता है, बिगिनर होता है, तो उसी को हम नौसिखिया कहते हैं, ठीक है। नोशन। नोशन का मतलब क्या होता है, थॉट। थॉट मीन्स विचार। तो ऐसे याद करते चलेंगे, नोशन, नोशन का थॉट, थॉट मीन्स विचार, ऐसे याद करिएगा तो आपको हिंदी का मतलब भी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश का भी मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे आगे देखेंगे ना। अगला दिया हुआ हमारा नैर्सिसिज्म दिया हुआ है, मतलब होता है सेल्फ एडमिरेशन, मतलब आत्ममोह। ऐसा व्यक्ति जो कि खुद के का प्रेमी हो, उसे हम क्या कहेंगे, नार्सिसिज्म कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एडमिरेशन, ठीक है। देखिए जितने यहाँ पर कराए गए हैं सब कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, तो इसको तो आप पढ़ ही लीजिएगा, इसके अलावा जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे अगला हमारा दिया हुआ है नॉन प्ल्यूसिड का मतलब होता है पजल्ड, मतलब फंसा हुआ या भौचक्का। पजल मतलब पहेली होती है, तो पहेली में क्या होता है, कोई चीज़ फंसती ही है ना, वही चीज़ है। अगला देखेंगे नेचुरल। नेचुरल का क्या होता है, यूजुअल होता है, मतलब प्राकृतिक, प्रचलित या प्राकृतिक, कुछ भी कह सकते हैं, वही होगा आपका। नेक्स्ट है हमारा मेंडिकेट। मेंडिकेंट का मतलब होता है बेगर, मतलब भिखारी। नेक्स्ट है मीक। मीक का मतलब क्या होगा, सब मिसेविव, मतलब दब्बू, दब्बू किस्म के जो लोग होते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है, आधार। आधार को क्या सेंस होता है, इंटेंशनली, कोई चीज़ जो बोली जाएगी, इंटेंशंस, वही होता है आपका मोटिव। नेक्स्ट है आपका मिमिक। मिमिक का मतलब होता है कॉपी। मिमिक्री लोग करते हैं ना, देखते होंगे, तो सेम टू सेम कॉपी किसी की उतारना। कोई एक्टर है, उसकी कोई मिमिक्री कर रहा है एंकर, तो वही होता है मिमिक। नेक्स्ट है आपका मेल्यो। मेल्यो का मतलब क्या होता है, मेलोडियस, मतलब मृदुल। मृदुल का मतलब सॉफ्ट से है। नेक्स्ट है आपका मास्टरी। मास्टरी का मतलब होता है अथॉरिटी, मतलब पूर्ण विशेषज्ञता। जैसे कहते हैं ना, आपने तो उस चीज़ में मास्टरी की है, मतलब उसके आप पूर्ण विशेषज्ञ हैं, उसी को कहेंगे। नेक्स्ट है आपका अगला दिया हुआ है मेन्यूमेंट। मेन्यूमेंट का क्या होता है, मेमोरियल, मतलब स्मारक या कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट है आपका मर्ज। मर्ज को क्या कह सकते हैं, कंबाइन करना, या तो ब्लेंड कह सकते हैं, मिलाना। मर्ज आप देखते होंगे कंप्यूटर में, जब आप टेबल चार्ट बनाते हैं तो वहाँ पे मेल मर्ज का ऑप्शन आता, सॉरी उसको टेबल मर्ज का ऑप्शन आता है, और जब हम MS वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें मेल मर्जिंग के लिए ऑप्शन आता है, वही मर्ज मतलब मिला देना। नेक्स्ट है आपका मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है डिजीज़, यानी रोग। नेक्स्ट है आपका मोनोटोनस। मोनोट्यूनस को क्या कहते हैं, डल, नीरस, ठीक है। अगला देखेंगे मास्टिकेट, मतलब होता है च्यू, मतलब चबाना। नेक्स्ट है आपका लाइबेरिटी का मतलब होता है फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता। तो जितनी चीज़ें मैंने दी, मैंने A to Z, मतलब अल्फ़ाबेटिकल चलेंगे आप A to Z, तो लगभग जो भी इंपॉर्टेंट थे A to Z में मैंने पूरा दिया है आपको। अगर इतना ही काउंट करेंगे तो कम से कम आपको अभी तक में देखेंगे आप तो 250 से 300 कम से कम आपको वर्ड मीनिंग दिए गए। इतना तो पढ़ लीजिएगा, बाकी और आप पढ़ते रहिएगा। तो उस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चीज़ें अभी देनी थी फ़िलहाल, और नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम है, सिर्फ यही एक एग्ज़ाम नहीं है आपके सामने। आने वाले टाइम में बहुत ही एग्ज़ाम आने वाले हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का विज्ञापन भी जल्द ही आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।